नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीधी से खबर है जहां पर चुरहट टीआई की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। टीआई ने डीजे ऑपरेटर को बाल पकड़कर घसीटा। विदाई कार्यक्रम में डीजे बजा रहा था। सिंचाई विभाग के कर्मचारी का विदाई कार्यक्रम था। चुरहट थाना क्षेत्र के मिसिरगवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो टीआई की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं सीधी से, जहां पर चुरहट टीआई की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। टीआई ने डीजे ऑपरेटर को बाल पकड़कर घसीटा। विदाई कार्यक्रम में डीजे बजा रहा था। सिंचाई विभाग के कर्मचारी का विदाई कार्यक्रम था। चुरहट थाना क्षेत्र के मिसिरगवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जल्दी आ, यहाँ मेरे बंगले के सामने आओ जल्दी से। और भोपाल से हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं और सीधी से आदर्श गौतम लाइव जुड़ गए हैं। आदर्श, सबसे पहले आप पर करना चाहूंगी, चुरहट टीआई की ये गुंडागर्दी सामने आई है। डीजे ऑपरेटर को जिस तरीके से बाल पकड़कर यहां पर घसीटा गया है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी टीआई पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरी घटना चुरहट थाना अंतर्गत मिसिरगवा गांव की घटना बताई जा रहा है, जिसमें गणपत पटेल हैं। गणपत पटेल सेवानिवृत्त हुए थे। बेटे आर्यन पटेल के द्वारा वहां से जुलूस निकाला गया था। गाजे बाजे के साथ अपने घर जा रहे थे। उसी तरफ से आते समय पुलिस हेडक्वार्टर पड़ता है। पुलिस हेडक्वार्टर के अंतर्गत टीआई साहब सो रहे थे गाजे बाजे के साथ। अचानक तेज आवाज होने के कारण टीआई साहब की नींद खुल जाती है। टीआई साहब की नींद खुलने के दौरान टीआई साहब भड़क जाते हैं। भड़कने के दौरान टीआई साहब ने उन्हें डीजे रुकाकर, जो आर्यन पटेल है, आर्यन पटेल समेत दो लोग और हैं, तीन लोगों के समक्ष संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और टीआई साहब अपने बगले में सिविल ड्रेस पर, विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सिविल ड्रेस में नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सीधी पुलिस है, सीधी पुलिस के द्वारा अभी टीआई पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सीधी में राजनीतिक सरगर्मी, इस वीडियो के माध्यम से राजनीतिक सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। इस तरह से कई तरह आदर्श, एक और जानकारी लेंगे आपसे कि कोई मारपीट का भी वीडियो सामने आया है क्या? क्योंकि पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पहले डीजे बजाने के उसमें मैंने एक बार समझाई दी गई थी कि डीजे धीमी गति से बजाया जाए, जिस कारण से किसी को समस्या ना हो। समस्या ना होने के कारण उन्होंने माँ की कि डीजे धीरे धीरे आवाज में निकाली। आवाज जो है इतना तेज था, तो उन्हें समझाई देने के बावजूद भी जो डीजे बजा रहे थे, डीजे बजाने के बाद भी उन्होंने इतनी तेज हाई टेक 200 की स्पीड की आवाज के द्वारा ध्वनि निकाली जा रही थी, जिस कारण टीआई साहब भड़क गए। भड़कने के दौरान तीन लोगों को संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और तीनों को जेल भेज दिया गया है। इस तरह से कई तरह के पुलिस प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और हालांकि जो गणपत पटेल हैं, गणपत पटेल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कि मेरा कसूर क्या है और बच्चे हैं, गलती हो गई है। लेकिन टीआई साहब एक भी नहीं सुनी है और अभी तक किसी भी प्रकार की टीआई साहब के ऊपर चुरहट थाना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। और टीआई साहब ने जो उनके दो कर्मचारी हैं उनसे मारपीट अभद्रता का भी आरोप लगाया है। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से डीजे ऑपरेटर को बाल पकड़कर घसीटा गया है टीआई की ओर से, जाहिर तौर पर वर्दी का धौंस यहां पर दिखाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक इस वीडियो को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? कार्रवाई के तहत क्यों नहीं कुछ किया गया है? बता दें कि जिस तरीके से वीडियो सामने आया है और कहीं ना कहीं टीआई साहब की गुंडागर्दी देखने के लिए मिली है पुष्पेंद्र मिश्रा की, बड़ी ही शर्मसार है। इसको लेकर हालांकि प्रदेश कांग्रेस के हैंडल से भी एक्सपर्ट ट्वीट किया गया है और सरकार पर तंज कसा गया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कह सकते हैं कि किसकी परस्ती में वहां उन्हें चुरहट
थाना मिला होगा यह देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ, इतनी देर में तो बड़ी कार्रवाई पीएचक्यू की ओर से कर दी जाती है या वहां के स्थानीय अधिकारी एसपी की ओर से कर दी जाती है, पर कोई भी यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो बड़े प्रश्न खड़े अब सरकार पर होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किसका सर पे हाथ है टीआई साहब के, कि टीआई साहब इतने बलवान हैं, राह चलते लोगों की ऐसी पिटाई कर रहे हैं जिसके वीडियो सामने आ रहे हो, गाली गलौज करते हुए दबंगई से नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हो सकता है फिल्मी का खुमार टीआई साहब को भी चढ़ा हो, फिल्मी दुनिया का सिंघम जैसी पिक्चरों का, और जनता को इस तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे हैं दिन दहाड़े। हालांकि डीजे बजाना कोई अपराध नहीं है, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना अपराध है, पर उसके बावजूद जब इस तरीके की घटना सामने आती है, कोई व्यक्ति रिटायर होता है, जिंदगी भर अच्छी ईमानदारी से काम करता है और उसके बाद जब उसका सेलिब्रेशन किया जाता है तो उसमें रंग में भंग डालने का काम जो टीआई साहब ने किया है, क्या उनकी नींद इतनी जरूरी थी कि उसकी 60 साल की नौकरी दांव पे लगा दी, जेल भेज दिया, उन 2 युवकों के साथ इस तरीके से मारपीट की गई। कहीं ना कहीं यह एक बड़ी गुंडागिर्दी टीआई की ओर से दिखाई दे रही है, तौर पर गुंडागर्दी ही इसे कहेंगे। और यहाँ पर जरूरत है कि ऐसे पुलिस कर्मियों पर यहाँ पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए ताकि आने वाले वक्त में एक एग्जाम्पल सेट हो सके। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए। दीपक, फिलहाल आप बने रहिएगा, अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे आपसे।